जय बोलो देवादिदेव खतराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। एक नगर में कोई पहुंचे हुए संत आए। उनके चरणों में एक जिज्ञासु सुखी होने का मंत्र देने की भावना से पहुंचा। कहा, गुरुदेव मुझे सुखी होने का मंत्र बता दें। संत ने कहा कि मैं तुझे मंत्र बताऊंगा तो एक काम कर, नगर में अनेक सुखी आदमी हैं, तो किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आ। उसने कहा, अच्छी बात, सुखी आदमी का कुर्ता लेकर के आना है, ले आता हूं। सबसे पहले वो नगर के जागीरदार के पास गए और उससे निरोध किया कि आप बड़े सुखी प्रतीत होते हो, आप अपना कुर्ता दे दें। बोले क्यों? बोले मेरे गुरु ने कहा है कि तू किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ तो मैं तुझे सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। मैंने सोचा नगर में सबसे ज़्यादा सुखी आप ही हो, इसलिए कृपया आप अपना कुर्ता मुझे दे दें। जागीरदार ने कहा, भैया कुर्ता लेना तो एक की जगह दो ले जाओ, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले तुम्हें मैं सुखी दिखता हूं पर सुखी हूं नहीं। सामने वाला आश्चर्यचकित, और तभी उसका जवान लड़का नशे में धुत होकर घर आया। पिता ने बोला, बेटा ये क्या कर रखा है, ये क्या तरीका है? बोले ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते हैं मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? पिता अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसे समझ में आ गया कि वाकई में ये आदमी अपने बेटे से परेशान है, सुखी नहीं। वो वहां से चला, नगर सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। सोचा नगर सेठ तो सुखी होगा। नगर सेठ से निवेदन किया, आप अपना कुर्ता दे दो। बोले ले जाओ, लेकिन तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं सुखी नहीं हूँ। तभी देखा उसकी धर्मपत्नी किसी बात को लेकर उस पर आग बरसा रही थी। उसने सोचा चलो इससे अच्छा तो मैं हूँ, कम से कम मेरी पत्नी मुझसे प्रेम से बात तो करती, ये आदमी तो मुझसे भी दुखी है। फिर वो वहाँ के एक सुखी दिखने वाले साधारण से व्यक्ति के घर पहुँचा। उससे कहा कि भाई अपना कुर्ता दे दो। उसने कहा कुर्ता ले जाओ, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, मेरा शरीर ही साथ नहीं देता है। तो मंत्र लो तो मेरे लिए भी कोई मंत्र ले आना ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। पूरे नगर में घूम लिया। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमी दिखी। घूमते घामते नगर के बाहर पहुंचा तो एक लंगोटधारी साधु दिखाई पड़ा जो अपनी मस्ती में मग्न था। उसने जाकर के कहा, महाराज आप बड़े सुखी प्रतीत होते। बोले हाँ मैं सच में सुखी हूं। तो अपना कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो मेरे पास है ही नहीं, मेरी लंगोट है, वो चाहिए तो ले जा। मेरी लंगोट है, वो चाहिए तो ले जा। उसने कहा हमारे गुरु ने तो कुर्ता की कहा। बोले वो मैं नहीं ले जा सकता। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ा जागीरदार, सेठ, अधिकारी, सब के सब पूरे नगर निवासी में कोई ना कोई तकलीफ दिखी,
पर ये व्यक्ति, इसके पास कुछ भी नहीं है, पर इसके चेहरे पर जो सुकून और प्रसन्नता है वो तो मुझे कहीं नहीं दिखी। ये आदमी तो सुखी है। वो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, क्यों, कुर्ता ले आए? बोले, कुर्ता तो नहीं लाए, पर मुझे सुखी होने का मंत्र मिल गया। कुर्ता तो नहीं मिला, पर सुखी होने का मंत्र मिल गया। गुरुदेव ने पूछा, कौन सा मंत्र मिल गया? बोले, गुरुदेव मैंने देख लिया संसार में दुखी सब दुखी है, सुखी केवल वही है जिसके मन में संतोष है। जो अपनी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न है वह सुखी है, बाकी सब दुखी है। अपने मन को टटोल कर देखो, तुम अपने जीवन में से, जीवन की व्यवस्थाओं से खुश हो या नहीं, संतोष है या नहीं? यदि संतुष्टि होगी तो तुम्हारे मन में हर पल आनंद होगा, और संतुष्टि का अभाव होने पर पल पल दुख होगा। मेरे देखे 4 कारणों से मनुष्य के मन में असंतुष्टि उभरती है। पहला कारण है अभावोन्मुखी दृष्टि। अभावोन्मुखी दृष्टि, जो पास नहीं है उसकी तरफ देखना मनुष्य की एक दुर्बलता है। वो उस तरफ ध्यान नहीं देता जो उसके पास है, वो उसके पीछे परेशान होता जो गैरों के पास है। संत कहते हैं, सुखी रहना है तो सदैव उसे देखो जो तुम्हारे पास है, उसे मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। जब मनुष्य अपने उपलब्ध संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, संतुष्टि का जन्म होता है, और जब औरों की तरफ देखने लगता है वहीं असंतोष और अतृप्ति प्रकट होती। तुम देखो, तुम्हारे पास जो है वो बहुत है, और यदि तुम्हें अपने पास उपलब्ध साधनों से संतोष नहीं तो उनसे भी संतोष नहीं होगा जिनको तुम चाहते हो, क्योंकि पा लेने के बाद फिर वही बेचैनी। फिर ये देखना और है कि जिन चीजों के अभाव के कारण तुम अपने आप को दुखी मानते हो, क्या वे सुखी हैं जिनके पास वे चीजें हैं? तो पाओगे जिनके पास है वे भी परेशान, और जिनके पास नहीं है वे भी परेशान। परेशानी दोनों के पास है, चाहे अभाव हो या सद्भाव। जब तक मन में चाह है तब तक परेशानी है, और जो चाह से मुक्त है वही निश्चिंतता का जीवन जी सकता है। हम लोग हमेशा अपना जो है उसे नहीं देखते। तुम्हारे पास लाख है, तुम्हें वो लाख नहीं दिखता। सामने वाले का करोड़ देखकर उसको पाने की लालसा जगाकर 99 लाख की कमी का दुख जरूर बुला लेते हैं, और किसी वजह से वहां तक पहुंच भी जाओगे तब तक करोड़ से अरब की चाह जग जाएगी, उसका कहीं अंत नहीं है। उस पर विराम लगाना चाहते हो तो जहां हो, जिस स्थिति में हो, उतने में संतोष रखो। अभावोन्मुखी दृष्टि से बचो। महाराज आपकी बात मान ले तो फिर जीवन में तो अभाव और अल्पता ही बनी रहेगी, उनसे हम बचेंगे नहीं। अपने जीवन की जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी, आधारभूत बातें हमारे जीवन में कैसे आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो संत कहते हैं
तुम अपने अभावों को दूर करने की कोशिश ना करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर किसी चीज की कमी दिख रही है तो उसे पाने का प्रयास करो, पर कमी का एहसास मत करो। जीवन में तभी सुखी हो पाओगे। लेकिन अपना दिखता नहीं और गैरों का हर पल आंखों में झूलता है, वहीं से दुखों की कहानी शुरू होती। एक बार कोयल के बच्चे ने मोर को देखा तो मचल उठा। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, हमारे ये काले काले पंख बड़े भद्दे लगते हैं, हमें मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने अपने बच्चे को समझाना चाहा कि बेटे, अपने पंख अच्छे हैं, अपने काम के, यही ठीक है, पर बच्चा है जो मचला सो मचला, उसे माँ बाप की स्थिति का कोई टेंशन थोड़ी होता, विकल्प ही नहीं होता, वो सोचते ही नहीं। वो एकदम मचल उठा के, नहीं माँ, मुझे तो मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने कहा चलो ठीक है, देखती हूँ। वह मोर के पास गई और मोर से निवेदन की कि मोर भाई, तुम्हारे पंख बड़े सुंदर हैं, यदि एक आध पंख मुझे दे दोगे तो मेरे बच्चे का मन रह जाएगा। मोर ने कोयल की प्रार्थना सुनी और अपने एक पंख झड़ाए। कोयल ने उस पंख को अपने बच्चे को लगाया और जैसे ही कोयल का बच्चा मोर का पंख पाया, वो हर्ष से कूकना शुरू कर दिया और जैसे ही कोयल के बच्चे की मधुर कूक प्रकट हुई, मोर का बच्चा वहां रोने लगा। वो अपनी माँ से कहता है, मेरी आवाज बड़ी बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी आवाज चाहिए। ये जीवन की हकीकत है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार में और उस पार वाले को इस पार में ही आनंद आता है। जो है उसकी तरफ उसकी नज़र नहीं है और जो नहीं है उसके पीछे वो परेशान है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हारे पास संपत्ति की कमी है, चिंता मत करो, संतोष को सबसे बड़ी संपत्ति मानो। तुम्हारे पास संतान का अभाव है, कोई परवाह मत करो, क्योंकि जिनकी संतान है वे भी सुखी नहीं है। इन चीज़ों को देखो। तुम्हारे पास स्वास्थ्य का अभाव है, चिंता मत करो, मन स्वस्थ है तो इससे बड़ा और कोई स्वास्थ्य नहीं होगा। जो अपनी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं वे ही सुखी हो पाते हैं, और जो अपने आप से असंतुष्ट होते हैं वे कभी सुखी नहीं हो सकते। तो अभावोन्मुखी दृष्टि से बचकर सद्भाव को देखें। दूसरा कारण है यथार्थ की अनदेखी। हर पल अपने जीवन में जीवन के यथार्थ को सामने लेकर चलो। क्या है जीवन का यथार्थ? न हम कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। संसार में जिन्हें भी जो भी प्राप्त होता है वो अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। हम जो चाहें वो हमें नहीं मिलता, जो संयोग होता है वही प्राप्त होता है। ये जीवन की वास्तविकता है। इस यथार्थ को जो जान लेता है वो व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं,
और जो इस यथार्थ से अनभिज्ञ होता है वो कभी रास्ते पर टिकता नहीं। अपने जीवन के यथार्थ को समझो, अपने पुण्य पाप पर भरोसा और विश्वास रख करके चलो तो जीवन की सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। पर मनुष्य इस यथार्थ को भूलकर धन, वैभव और दुनियादारी के प्रति अपनी प्रगाढ़ तृष्णा रखता है और उनकी पूर्ति में ही अपना सारा समय, श्रम और शक्ति को खपा देता है। उसके हाथ में कुछ भी शेष नहीं बचता। यदि जीवन का यथार्थ तुम्हारी आंखों के सामने होगा तो न तुम्हारे मन में तृष्णा होगी और न ही आसक्ति। जो पाया है उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं और जो नहीं है उसके प्रति बहुत ज़्यादा भाव नहीं। यही तो जीवन का मर्म है। जिसके जीवन में ये बातें घट जाती है वो हर पल आनंद और सुख में मग्न रहने का अभ्यासी होता है और जो इससे वंचित रहता है वो आंसू बहाते रहता है। यथार्थ को देखो। पर्क में एक व्यक्ति देखो यथार्थ की तरफ दृष्टि रखने वाले की क्या स्थिति होती है और वो जीवन में विषम परिस्थितियों में भी कैसे सुखी होता है। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ। उसके मित्र ने मुझे आकर के बताया कि महाराज जी उसको बड़ा नुकसान है और वो बहुत दुखी था उसके नुकसान का समाचार सुनकर। करोड़ों का नुकसान था। उसने कहा महाराज जी आपका थोड़ा संदेश पहुंच जाए तो उसमें स्थिरता आएगी। उसने मेरे सामने फ़ोन लगाया। मैंने कहलवाया कि भाई ये सब आना जाना लगा हुआ है, अब जो गया सो गया उसकी चिंता न करे, अपने जो चीज़ें उसको संभाल कर रखे। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसकी तरफ से उसने संदेश दिया आ सब तो चाल तो रवा है। मारवाड़ी में उसने कहा ये सब तो चलता रहता है, व्यापार है, व्यापार में ये सब लगा ही रहता है। बोला महाराज से कहो हमें आशीर्वाद दे, मुझ पर ये चीज़ें हावी नहीं है, जो जाना था सो चला गया, मेरा था क्या जो जाएगा। व्यापार में कभी कमाई तो कभी नुकसान होता ही है। आज नुकसान हुआ है, कल कमाई होगी। जो कमाया वो भी मेरा नहीं और जो गंवाया वो भी मेरा नहीं। जिसे ये समझ में आता है वो कमाने में हर्षित नहीं होता और गंवाने में आंसू नहीं बहाता। जीवन की इस यथार्थ को समझना चाहिए। उसने कहा ये सब चीज़ें चलते रहती है, महाराज से कहो महाराज जी आशीर्वाद दे कि मैं आर्त ध्यान से बचे रहूं, ये चीज़ें मुझ पर हावी ना हो। यही सत्संग का, यही तत्वज्ञान का सबसे बड़ा लाभ है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि तुम्हारे सारे दिन एक से बने रहे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही घटे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान के हाथ में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो तुम्हारे लिए ऐसी फैसिलिटी दे दे कि जा बेटा तू निश्चिंत रह, तेरे अच्छे दिन बने रहेंगे। लेकिन ये व्यवस्था जरूर है, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, बुरे से बुरी बात हो जाए तो भी तुम उससे अप्रभावित रह सको। तत्व ज्ञान मन में हो तो ये बातें जीवन में घटती है और वही जीवन के उत्कर्ष का आधार भी बनती है। तो अपने जीवन में ऐसी दृष्टि और भावना विकसित करनी चाहिए। यथार्थ को सामने रख करके चलो तो कुछ भी मन में विकल्प नहीं आएगा और यथार्थ को भूल जाओगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक दो भाई, तीन भाइयों का परिवार, बड़े भाई को छोटा भाई एकदम पिता की तरह मानता था। समय बदला, बड़े भाई की नीयत खराब हो गई, उसने सारी संपत्ति हड़प ली। छोटे भाई को कुछ नहीं मिला, केवल एक 5000 वर्ग फुट का मकान मिला और कुछ भी नहीं मिला, बल्कि थोड़ी सी लायबिलिटी उसके सिर पर आ गई। छोटे भाई से लोगों ने कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, ये उनका जुल्म है, तुम उस पर केस कर दो। क्या बात कही।
अगर चंद संपत्ति के कारण, जिसे मैं पिता की तरह पूछता रहा और जिन्होंने मुझे पिता की तरह पाल पोस के बड़ा किया, हमारे पिता तो बहुत अल्प वय में चले गए थे, उन्हें ऐसे पिता तुल्य भाई को चंद पैसों के खातिर केस करने की अपेक्षा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। और उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरे भाई ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, ये तो मेरे कर्म का उदय है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हो सकता है मैंने कभी भैया के साथ कुछ गलत किया होगा, आज उसका हिसाब चुकता हुआ, अकाउंट सेटल हो रहा है, हिसाब चुकता हो गया, जो गया सो गया। मैं इतने में संतोष करूंगा और आभार मानता हूं भैया का कि कम से कम घर तो मुझे मिला, कदाचित वो भी चला गया होता तो आज मेरा परिवार सड़क पर होता। मैं तो इतनी बात जानता हूं, जैसा मेरा कर्म का संयोग होगा वैसा ही परिणाम निकलेगा। जाना था सो चला गया, जिस दिन आने का योग होगा सब लौट कर आ जाएगा, इसलिए मुझे कोई विकल्प नहीं है। वो व्यक्ति इस इतनी बुरी घटना को भी बहुत सहजता से जी लिया और उसका परिणाम, उसमें हुनर था, गुडविल थी, उसके मित्र आगे आए और वो एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाकर आगे चला। आज करोड़ों से खेल रहा है, जहाँ के तहाँ पहुँच गया। आज भी कहता है जो था वो भी मेरा नहीं, जो है वो भी मेरा नहीं, मेरा तो बस मैं हूँ। एगो हम सास दो आधा, नान दंसन लखनऊ, इस पर जिसका श्रद्धान या विश्वास जमता है वो कभी असंतुष्ट नहीं होता। अरे सब चला गया, खो गया, या मैं पालू, क्या खोएगा क्या पाएगा, तेरा जाने वाला नहीं है और पराया आने वाला नहीं। ये श्रद्धान अंतरंग में जमा के रखोगे तो मन विचलित नहीं हो सकेगा। मन में हर पल शांति और प्रसन्नता की लहर प्रकट होगी, जो जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। तीसरी बात, जीवन जीने का कृत्रिम तरीका। कृत्रिमता जो लोग ओढ़ लेते हैं उनकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती और ऐसे लोग दुखी रहते हैं। वे दूसरों के साथ अपनी तुलना करके जीवन जीते हैं। वो बाहरी स्टेटस को ही देखते हैं और बाहरी स्टेटस को देखने के चक्कर में अपनी क्षमता, अपनी हैसियत को देखे बिना दूसरों से होड़ करते हैं। 1000 रुपए की कमाई नहीं और करोड़पति से होड़ करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती है। और ऐसे लोग प्रायः खुद से परेशान होते हैं, हमेशा हमेशा दुखी रहते हैं। संत कहते हैं अपने जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हो तो स्वाभाविक जीवन जियो, जो तुम्हारी हस्ती और हैसियत है उसके अनुरूप ही जियो। ज़्यादा तड़क भड़क में जीने की कोशिश करोगे तो जो है वो भी खो दोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसमें सिवाय परेशानी के अपने जीवन में कुछ नहीं आने वाला। आजकल लोग स्टेटस की होड़ में अपनी हालत फटीचरों जैसी बना रहे, बड़ी बुरी हालत है। पति दफ्तर से आया, धर्मपत्नी जोर से चिल्लाई, अब बहुत हो गया, अब आप कुछ करो। क्या हो गया? बोला आपका है फ्लैट अच्छा नहीं, हम 5000 रुपया महीना वाले फ्लैट में रहते हैं, हमारी सारी सहेलियाँ 10,000 महीने वाले फ्लैट में रहती है। मैं उनके बीच जाती हूँ तो नजरें भी नहीं मिला पाती, मेरे मन में बड़ी हीन भावना आती। पति ने कहा अपना फ्लैट अच्छा है, काम में आ रहा है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। बोले नहीं नहीं कुछ भी हो, हमें अच्छा फ्लैट चाहिए, 10,000 रुपये महीने वाला फ्लैट चाहिए। पति ने कहा अपनी इनकम के हिसाब से फ्लैट अच्छा है। बोले आप चाहे जैसे अपनी इनकम बढ़ाओ, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, पर मैं इस फ्लैट में अब नहीं रह सकती, दूसरा फ्लैट चाहिए। अब पति बेचारा क्या करे? ठीक है ट्राई करता हूं।
एक हफ्ते बाद उसने कहा, जी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। सुनती हो? बोला क्या? वो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या? हम 10,000 रुपया महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं। बोले नहीं, मकान मालिक ने इसका ही किराया 10,000 कर दिया। अब ऐसे को क्या कहेंगे? सादगी पसंद बनिए, सात्विकता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। सुख उसमें है, इस कृत्रिम लाबादे को ओढ़ने में कुछ नहीं। उससे तो जीवन में और ज्यादा विकृतियां प्रकट होगी, कुटिलता आएगी, जो हमारे जीवन के अंदर के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगी। इसलिए उससे बचिए। जो जैसा है उसमें जिए ना, आनंद से जिए। मैं छोटा हूं या बड़ा, मैं करोड़पति रहूं या साधारण, मेरी जिंदगी मेरी निजी जिंदगी है। मेरी जिंदगी की अहमियत मेरे मन की संतुष्टि में है। यदि सब कुछ होने के बाद भी मन में असंतोष है तो उसका कोई अर्थ नहीं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है और संतोष है तो इससे बड़ा अर्थवान और कुछ नहीं। ये बात हृदय में बैठानी चाहिए। जब जीवन की सही समझ आती है तो प्रवृत्तियों में अपने आप सहजता और सरलता आने लगती है, और जीवन का पथ उसी अनुरूप बनने और बढ़ने लगता है। हम उस तरफ अपनी दृष्टि रखें। कृत्रिमता से अपने आप को बचाएं। इससे बचेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, और इसमें फंसेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। ये धारणा अपने अंदर बनानी चाहिए। जहाँ हमारे मन में जितना जितना हम पाते जाते हैं, उतनी उतनी ही हमारे मन की तृष्णा बढ़ती है। इसलिए इससे बचना। और चौथी बात, अपने आप को सुखी बनाए रखना चाहते हो, संयमी प्रवृत्ति अपनाएं। जीवन में संयम रखें। संयम की जब कभी बात आती है तो प्रायः लोग केवल खान पान तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। खान पान में नियंत्रण रखना संयम है, अच्छी बात है, लेकिन संयम का अर्थ केवल खाने पीने तक सीमित रहना नहीं है। संयम का अर्थ अपने पांचों इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण रखने की क्षमता लाना। यदि मनुष्य अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण लाने में समर्थ हो जाता है, संयम को अपने जीवन का आदर्श बना लेता है, तो उसके मन की लालसा कम होने लगती है। और जब मन की लालसा कम होती है, इच्छाएं कम होने लगती है, तो अपने आप हमारा दुख भी दूर हो जाता है। क्योंकि हमारा सारा दुख तो हमारे मन की अनियंत्रित लालसा के कारण होता है। उससे बचने के लिए संयम, मन वाणी और व्यवहार सब जगह संयम। संयम से संतुष्टि आती है। असंतोष को नियंत्रित करने का सबसे श्रेष्ठतम उपाय है वो संयम है, जिसे हमें आत्मसात करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम ज्यों ज्यों अपने जीवन में संयम के तत्व को घटित करेंगे, त्यों तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आज भी जो संयमी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके जीवन में संतुलन होता है, और जो लोग संयम विहीन होते हैं, जिनके जीवन में आचार विचार व्यवहार में कोई संयम नहीं होता, वो नियंत्रण विहीन होने के कारण हमेशा दुखी होते हैं। हमें संयम रखना सीखना चाहिए। संयम आएगा तो हम अपने भावनाओं पर भी नियंत्रण रख सकेंगे, अपने विचारों पर भी नियंत्रण रख सकेंगे, अपने व्यवहार में नियंत्रण रख सकेंगे, और अपने आचार में नियंत्रण रख सकेंगे। आचार विचार व्यवहार में नियंत्रण होगा, हमारी भावना शुद्ध होगी, तब हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसलिए अपने जीवन को सदाबहार सुखी रखना चाहते हैं तो हमेशा जो है उसकी तरफ देखो, यथार्थ को अपने सामने रखें, जीवन में स्वाभाविकता से जुड़कर रखें, और संयम को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। संयम के पथ पर चलने की कोशिश करें। धर्म का सच्चा लाभ यही है, और यही धर्म का सच्चा रूप भी है। मंगल भावना की पंक्तियों के साथ में विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल
होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी ना हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।